चली गई तो काशीपुर एक बार पुनः गुंडाओं का घर बन जाएगा, अड्डा बन जाएगा। उनके ऊपर किसी का हाथ है या नहीं है इससे मतलब नहीं। पुलिस को राजनीतिक भेदभाव के बिना गुंडाइज्म के खिलाफ डट के कार्रवाई करनी चाहिए। काशीपुर में कांग्रेस नेता की पिटाई और भाजपा के पूर्व विधायक की चुप्पी तोड़ती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि हमला क्यों हुआ। कांग्रेस में आक्रोश है, भाजपा में बेचैनी और जनता पूछ रही है कि काशीपुर में फिर लौट आया है गुंडाराज। क्या रवि पपने का सोशल मीडिया वार उनकी सामत बन गया और क्यों हरवेंद्र सिंह चीमा के बयान ने हवा में सियासी बारूद घोल दिया। काशीपुर में देर रात कांग्रेस नेता रवि पपने पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बेल्टों से हमला कर दिया। हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन रवि पपने गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वारदात ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी खेमे में भी हड़कंप मचा दिया। रवि पपने हाल के दिनों में लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी और पत्रकारों पर हमलावर थे। उन्होंने कई तीखी पोस्ट लिखी थी जो पार्टी विरोधियों और पत्रकार बिरादरी में चर्चा का विषय बनी हुई थी। हमले के तुरंत बाद कांग्रेस नेता एडिशनल एसपी ऑफिस पहुंचे और अफसरों से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि विचारधारा पर हमला है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा के पूर्व विधायक हरवेंद्र सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी किसी गुंडे को संरक्षण नहीं दिया, लेकिन काशीपुर की जो स्थिति है वे बेहद शर्मनाक है। अगर वक्त रहते पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो यहाँ फिर से गुंडाराज पनप सकता है। चीमा ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका लहजा इस ओर इशारा कर गया कि राजनीतिक संरक्षक के बिना इस तरह की घटनाएं अंजाम नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से काशीपुर के एक पर्वतीय बेटे पर हमला हुआ है उसकी उन्होंने कहीं न कहीं निंदा की गई है। उत्तराखंड में पर्वतीय पुत्र भी अब सुरक्षित नहीं है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक पुलिस इन हमलावर को पकड़कर सलाखों के पीछे डालती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। आप सब विदित है कि पिछले दिनों काशीपुर में एक रवि पपने नाम के व्यक्ति के साथ घटना घटी। मेरी जानकारी में जो आया है कि 13 तारीख को शाम को रात के समय वो अपने घर जा रहा था। 4 गुंडास जिन्होंने मुंह बांध रखे थे, जो मुझे पता लगा है, उन्होंने आकर के घर से पहले उसको पकड़ा, मारा, पीटा और बदतमीजी की। उसके बाद वहां पर कोई डॉक्टर आ गया जिसकी वजह से वो भाग गए। इस घटना को लेकर वो आईटीआई थाना गए और आईटीआई थाने वालों ने कहा कि आप कल 12 बजे आना। अगले दिन 12 बजे गए तो शायद उनकी रिपोर्ट पता नहीं लिखी गई या नहीं लिखी गई, पर मुझे इतना पता लगा कि कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने से आज की प्रेस में मात्र इस वजह से कर रहा हूं कि अगर इस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ती चली गई तो काशीपुर एक बार पुनः गुंडाओं का घर बन जाएगा, अड्डा बन जाएगा। मेरे समय में काशीपुर में जबकि किसी वक्त 2002 में बहुत गुंडाज होते थे, काशीपुर गुंडाज का घर हुआ करता है। मेरे द्वारा क्योंकि किसी भी गुंडे के सिर के ऊपर कभी भी राजसी हाथ नहीं रखा गया, इसलिए ये गुंडाराज खत्म हो गया। मेरा कहना ये नहीं है कि इनके ऊपर किसी का हाथ है या नहीं है, इससे मतलब नहीं, ना पता ही है। लेकिन मेरा कहना यह जरूर है कि इस तरीके से अगर गुंडाज का पुलिस से डर और भय खत्म होता चला गया, उसमें कोई दो राय नहीं कि ये गुंडाइज्म बढ़ेगा। पुलिस को राजनीतिक बिना उसमें गए, राजनीतिक भेदभाव के बिना गुंडाइज्म के खिलाफ डट के कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे गुंडाज को बहुत जल्द पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनको गुंडाज को आपस में मिल बैठते रहते हैं ये लोग, इनकी गिनती भी बढ़ेगी और काशीपुर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा यही कहना। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे तो उसने सारा जो कुछ बताया है उसने यही बताया कि मैंने एफआईआर देने गया हूं, लेकिन रात के 12 बजे उन्होंने कहा अगले दिन 12 बजे आना, और अगले दिन 12 बजे उन्होंने लिख के शायद ले लिया है, लेकिन एफआईआर शायद नहीं काट के उनको दी गई और कार्रवाई भी अभी तक कोई नहीं।